अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद मलिक, हज़ारा 99 न्यूज़ एबटाबाद। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का जो रवैया सामने आता जा रहा है, ये एक बहुत बुरी अलामत के तौर पर हमारे माशरे में ये चीज़ अब फैलती जा रही है, फ़साद और झगड़े। और इसी तरह कई वाक़यात आप रोज़ाना सुनते होंगे, कहीं पे कत्ल हो रहे हैं, कहीं पे झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे सर फटे जा रहे हैं, कहीं पे क्या हो रहा है। तो इस ज़मन में चूँकि हमारा आज का मौजू तो यही था कि आज हम इस माशरे के सेंसिटिव इशू पर बात करें। तो इस ज़मन में हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहतरम अदरीस ऐवान साहब, और जो कि ख़ासी शोहरत भी रखते हैं, फ़ोकल पर्सन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और काफ़ी इनका वास्ते भी पढ़ते रहते हैं। अभी हाल ही में एक अंदोनाक कत्ल हुआ है हमारे एबटाबाद शहर में, एक गोश्त मार्केट के अंदर एक अगवानी ने एक पाकिस्तानी शहरी को कत्ल कर दिया है। तो मोहतरम अदरीस साहब, इस ज़मीन में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तो ये कत्ल काबिल मज़म्मत भी है, और जिसने ये कत्ल किया है उसकी अपनी हालत भी अच्छी नहीं है, वो भी अपने तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस ज़मीन में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है कि एक नौजवान ने, एक अफ़गानी ने एक नौजवान को कत्ल किया। बहुत ही खूबसूरत नौजवान जो अपने वलिदैन का इकलौता बेटा था। और अमजद साहब, पूरा शहर रो रहा है इस बच्चे के लिए, चूँकि इस बेदर्दी से उसको मर्डर किया गया कि यकीन जाने वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। और पूरा एक आवाम का जमे गफ़ीर था कल DHQ हॉस्पिटल में, जब उस बच्चे को वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया। और दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि कल ही के दिन एक शक्लबंडी में एक वाक़या हुआ है, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल, ये कि बात हुई स्वाबी का रहायशी शख्स जिसने जो यहाँ पे राइश पजीर था आर्जी तौर पर शक्लबंडी में, उसने मामूली तल्ख़ कलामी पे अपनी बेटी और बच्चों और बीवी पे फायर खोल दिया। और कहा यह जा रहा है कि जी बीवी ने ये कहा था कि आप बच्चियों को डॉक्टर के पास लेके जाएँ, बच्चियाँ बीमार हैं। तो इसी बात पे वो तैश में आ गया। खुदा बेहतर जानता है बिहाइंड द सीन क्या है, चूँकि इतनी बात पे कोई भी एक जी शऊर शख्स अपने पस पर्दा बात में नहीं, पस पर्दा बात कोई और होगी। लेकिन वो भी बहुत दर्दनाक वाक़या है, जिस एक बच्ची भी मौत के मुँह में चली गई, कायनात जिसका नाम है, और उस शख्स की बीवी जो है वो भी मौका पे दम तोड़ गई शायद हॉस्पिटल में रास्ते में जाते हुए। तो बहरहाल वो भी एक बहुत ही भयानक सीन था। और वो जो बात आपने अदम बर्दाश्त की है शुरू में, तो सोसाइटी को क्या हो गया है, हमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं रही। और छोटी छोटी बातों पे हम इतने बड़े वाक़यात कर जाते हैं, इतने बड़े असार से गुजर जाते हैं। तो बहरहाल बहुत दुख की बात है डॉक्टर साहब। नहीं अदरीस साहब, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, और आप तो हमसे भी ज़्यादा माशरे में लोगों को डील करते हैं। तो आपसे ये राय हमने जाननी थी असल में कि ये अदम बर्दाश्त इसी तरह आगे बढ़ती रही तो क्या वाकई एक अल्लाह की अज़ाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, ये दीन से दूरी है, हमारे में सब्र ख़त्म हो गया है। कि देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहते हैं जी कि अपने बच्चों को भूख और अफलास के खौफ से मत मारो, उन्हें कत्ल मत करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ही हैं उनको बच्चों को रिज़्क़ देने वाले, आपको रिज़्क़ देने वाले। तो इसलिए हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात पे चलना होगा। हमने अपने दीन की रस्सी को थामना है, हमने अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, हमने सब्र से काम लेना है। हम मानते हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई इस कदर है कि इस वक्त एक इंसान का, एक गरीब ख़ासकर सफ़ेदपोश तबका तो बिल्कुल ही मर गए हैं, ज़िंदा दरगोर हो रहे हैं। तो उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने सब्र से काम लेना है, हमने हौसले से काम लेना है, हमने मेहनत करनी है, हमने छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। नहीं, आपने भी ये बात की है और हम भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर इसी तनासब से हमारा ये माशरा आगे बढ़ता रहा तो आप देखेंगे अनकरीब अल्लाह वो वक्त न लाए हमारे मुंह में खाक, तो ये हर तरफ गली गली में कश्त खून के बाज़ार गर्म होंगे, हर तरफ दंगे फसाद होते रहेंगे, और आप जब उसकी बात की बुनियाद में जाएंगे तो वो बात इतनी ख़ास नहीं होगी। ये इस मसले को हमेशा टाला जाता है, लेकिन ये अब टलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिस काबली को या जिस अफगानी को देखते हैं, किसी न किसी क्राइम के पीछे उसका हाथ नज़र आता है। तो इस ज़मीन में हम एक प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इस बारे में, और औकाम बाला को भी ये बात पहुँचाएँगे कि इन अफगान माजरीन को बाइज़्ज़त तरीके के साथ ये इनके कैंपों तक महदूद किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अहम तरीन बात यह है कि क्या आप दुबई में इस तरह आराम से कत्ल कर सकते हैं? सऊदी अरब में कत्ल करके आप फिर बच सकते हैं? असल में डॉक्टर साहब, ये बड़ी लंबी बात है, अगर इस पर बात करें तो हम घंटे लग जाएंगे। इसी तरह ही है। लेकिन बैरूनी ममालिक की जो बात करते हैं वहाँ पे सुपरमेसी ऑफ लॉ है। यस, वहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल यही बात है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से किसी को डर खौफ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात नहीं की जाती। हाँ, कानून के हमारी अदालतें बहुत अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रही होती हैं, बड़े अच्छे फैसले भी आ रहे होते हैं। लेकिन हमारी दीगर जो एजेंसीज़ हैं, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होगी, हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारे जो दीगर अदारे हैं जो हमारे कानून को, जो हमारे इन कल्प्रिट्स को डील कर रहे हैं,
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, यानी लूप होल्स बहुत हैं, लूप होल्स बहुत ज़्यादा हैं। हमने जब तक इन चीज़ों पे गौर न किया, हमारी जुडिशरी ने, हमारी पुलिस ने, हमारी मुकन्नना ने, हमारी पार्लिमान ने और हमारी एग्जेक्टिव ने और तमाम स्टेक होल्डर्स ने जब तक इस पे सर जोड़ के काम न किया, तो फिर मैं नहीं समझता कि हम सुपरमेसी ऑफ लॉ पे हम जो है ना इम्प्लीमेंटेशन उस पर हम मन उसकी रूह के मुताबिक अमल कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने पाकिस्तान में अमल लाना है, आपने अगर सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करनी है, तो फिर हमें सब स्टेक होल्डर को साथ जोड़ना होगा। इसी तरह ही हमारी अदालतों को अपने अंदर मज़ीद तेज़ी लानी होगी, अपने काम के अंदर जिद्दत लानी होगी और जिद्दत लानी होगी और इंसाफ पे मबनी फैसले करने होंगे, तब जाके हम जो है ना जी इन चीज़ों पे कंट्रोल। और आपकी बात में काफ़ी वजन है कि अगर अदालतें बी क्विक और बहुत जल्दी की बुनियाद पर साइंटिफिकली तरीके से आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ इस तरह मुमकिन हो सकता है। लेकिन अफगान माजरीन का जो मामला है वहीं का वहीं पर रह जाता है कि हमने इन लोगों को अब कैसे टैकल करना है बतौर माशरा। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब पहली हमारी बदकिस्मती कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में अब देखें जब ये रशियन और अमेरिका की जो जंग थी और इसमें हम जो है सारा नज़र हम पे गिरा। इसी तरह हमने लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी, हमने अपने सर पे सारी मुसीबत इसी तरह बिल्कुल इसी तरह। चलें उस बात को हम डिस्कस नहीं करते, चलें जो हो गया सो हो गया, ज़माना गुजर गया। लेकिन अभी हमें इन अफगान जो भाई हैं हमारे पास जो रह रहे हैं, इतना यार कितना इतना बड़ा जगह किसका है? पाकिस्तान ने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी तादाद में अफगानियों को पाला, उन्हें रोजगार दिया। अभी तो यहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक कारोबार भी शुरू किए हुए हैं, उन्होंने घर बना लिए, तीसरी नस्ल उनकी है जी, उनके ठीक ठाक कारोबार हैं। हमें कोई इस पे वो नहीं है, हमें कोई किसी पे किसी शिकवा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उन्हें भी, वो भी इंसान है, चूँकि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हमारे लिए अफगानी, पाकिस्तानी, रशियन, अमेरिकन, मुसलमान या किसी भी मज़हब का शख्स, हम तो तमाम लोगों को इक्वल फुटिंग पर राइट्स देने की बात करते हैं। हमारा दीन इस्लाम इक्वल फुटिंग पर राइट देने की बात करते हैं। हमारा दीन इस्लाम तो गैरों को भी जो है ना जगह देता है, गैरों को भी उनके साथ भी बेहतर सलूक करने की बात करता है। तो बहरहाल हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन अफगान भाइयों को एक कैंप्स तक महदूद करें, इन्हें रोज़गार भी दें, इन्हें नौकरियाँ करने दें, इन्हें काम करने दें, इन्हें अब तमाम किस्म की प्रोटेक्शन आप फ्राहम करें, लेकिन इन्हें अपने कैंपों तक भी महदूद रहना चाहिए। या किसी शहर में, अगर ये हर शहर में है तो वहाँ पे भी एक अलग से इन्हें कॉलोनी दी जाए, कोई ऐसे रेंटेड ऐसे घर इनको दे दिए जाएँ जहाँ पे इनका कोई डेटा हो, जहाँ पे हमें पता हो जी कितनी कंप्यूटराइज तरीके के साथ यहाँ पर हो। तो बहरहाल ये बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। अभी मज़ीद जो है डॉक्टर साहब, इसमें एक और ख़तरे की बात ये है कि अभी हमारे अफगान भाई जो हैं उन्हें भी खतरात लाक होंगे ऐसे वाक़यात। इसी तरह ये इस वाक़ये ने उन्हें भी डैमेज किया। असल में आपने बहुत अच्छा ये नुक्ता भी उठाया, ये उनके बच्चों को भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पे तसादुम आएगा। यस ये यहाँ पे तो यार खाना जंगी, खुदा न खास्ता ना करे, ऐसा वक्त खुदा ना लाए, तो ये लोग जो है ना एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। क्योंकि ये वाक़या होना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली वाक़या हुआ है और इस पे जो है उन अफगान भाइयों के बच्चों को भी खतरा है। अब उन्हें भी बेचारों को डर, देखें गलती तो किसी एक की थी ना, इसी तरह है। अब सारे लोगों की गलती तो नहीं कहते, देखें वो लोग भी खतरे में। तो हमें हमारी स्टेट को, हमारी पुलिस को, हमारी मुकन्नना को, तमाम लोगों को इस वक्त साथ जोड़ने की ज़रूरत है। एग्जेक्टिव अफगान जी एग्जेक्टिव की बात है, मुकन्नना की बात है, हमारी अदलिया की बात है, तमाम अदारे मिल के काम करेंगे तब जाके हम स्टेट में अमल ला सकते हैं। तमाम शहरियों को, चाहे पाकिस्तानी या अफगानी यहाँ पे रह रहे हैं, सब इंसान जितने भी ह्यूमन बीइंग है, हर ह्यूमन बीइंग को हमने प्रोटेक्शन फ्राहम करनी है, हमने उन्हें डोर स्टेप पे तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना है। बिल्कुल आपने सही और काफ़ी आपने अहम नुकात उठाए। और इसी तरह देखें डिबेट का यह फ़ायदा होता है कि एक बात अच्छी हासिल हो जाती है। ज़ाहिर हमें हुकाम बाला भी सुन रहे होंगे और मुक़्तदर लोग भी सुन रहे होंगे, लेकिन ये एक इशू उठ रहा है और ये आपको बता दिया जाए शुरू से ही, जिस तरह अदरीस साहब ने भी इशारा किया और हम भी बतौर मीडिया आपको एक इशारा दे रहे हैं कि ये आने वाले वक्तों में खाना जंगी के इम्कानात इसके बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सब्ज़ी मंडी के एरिए में या जहाँ पर ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ की लोगों की पर्सनली फ्रस्ट्रेशन भी अंदर से बढ़ती जा रही है। लोग इनको नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं। क्यों कि ये हमारी बहनों माओं को जब मंडी से गुजरते हैं तो ये इन पर आवाज़ें भी कसते हैं, इन पर तरह तरह की बातें भी करते हैं। तो ये बातें जिस तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से इन्होंने की हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे एक बड़ी मोतबर बातें हैं। ह्यूमन राइट्स हम भी एहतराम करते हैं बतौर इस्लाम के, लेकिन अदरीस साहब एक पैरामीटर्स भी होते हैं, गैर मुल्कियों के कवानीन भी होते हैं। ये जब कहीं पर रह रहे होते हैं, आप यकीन माने कि ये जब आप एबटाबाद से गुजर रहे हो तो ये जानबूझकर अफ़गानिस्तान के झंडे वाला लिबास भी पहनते हैं। वो जब लिबास पहनते हैं उसमें घूमते हैं और उसके साथ एक मखसूस एक नखरे का इज़हार भी करते हैं कि हम तो अफ़गानी हैं। तो आप भी यहाँ पर रहते हो तो यहाँ की रियासत को तो रेट को तो चैलेंज मत करो। देखें, रियासत में कोई शख्स दीगर रियासत नहीं बना सकता और रियासत की अपनी एक रेट है, अपनी एक जो है ना जी एक एंटिटी है,
अपना एक जो है ना जी एक मजबूत किस्म का एक निज़ाम है, मजबूत किस्म का एक निज़ाम है जिसे हमने कायम व दायम रखना है। उसमें हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट हो या मरकज़ी गवर्नमेंट हो, इन हुकूमतों को इस पर बात करना होगी, इन हुकूमतों को मैकेनिज़्म बनाना होगा और तमाम अदारों को उसका साथ देना होगा। हमने किस तरीके से अफगान रेफ्यूजीज़ को डील करना है, किस तरह हमने अपने पाकिस्तानियों को डील करना है, क्योंकि ये मुआहिदा तो उस वक्त जो भी हुआ था ये तो गवर्नमेंट ने बुलाया था इन लोगों को ना, इन लोगों का इंडिविजुअल कसूर तो कोई नहीं है। तो अगर इंडिविजुअल का कसूर इनका कोई नहीं है तो इन्हें फिर आप गवर्नमेंट ही आप किसी एक जगह पे रखें या कोई ऐसा एक आप डेटा मैकेनिज्म आप बनाएं ताकि ये अमन से रह सकें। और जो भी कोई शरारती अनासर जो हो, कोई भी शरपसंद अनासर हो तो उसका जो हम शनाख्त कर सकें। और जहाँ कहीं भी कोई शरपसंद हो, चाहे पाकिस्तानी है या अफगानी, हमने उस पर हाथ डालना है, किसी सूरत में किसी को इजाज़त हम नहीं देंगे। जी नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने की और काफ़ी नुकात उठाए इन्होंने। एक नुक्ता जो है ना मैं आपकी भी नोटिस में लेता आऊँ, जो अदरीस साहब ने अभी भी उठाया है कि जब ये रद्दअमल आता है ना ये किसी माशरे में, अगर कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो उसका जो क्रॉस रद्दअमल होता है वो ख़तरनाक अगवानियों के लिए भी हो सकता है। तो अगवानियों को भी सोचना चाहिए कि किसी एक बंदे ने अगर ये काम किया है तो उसका बदला उनको भयानक शक्ल में ना मिलता फिरे। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।